अब आपको लिए चलते हैं ऊना जिले की हॉट सीट हरोली की ओर। पिछली बार की तरह इस बार भी यहां कांग्रेस और भाजपा में ही मुख्य मुकाबला है। यहां से कांग्रेस के मुकेश अग्निहोत्री 5वीं बार मैदान में उतरे हैं, जबकि भाजपा ने प्रोफेसर राम कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया है। हमारे संवाददाता अमित शर्मा ने दोनों प्रत्याशियों से बातचीत की। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव अपने पूरे उफान पर है और इसको लेकर प्रत्याशियों द्वारा लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। और इस समय हम हिमाचल प्रदेश की सबसे हॉट सीट हरोली विधानसभा क्षेत्र में है और भाजपा के प्रत्याशी प्रोफेसर राम कुमार हमारे साथ है। राम कुमार जी, डी न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपके माध्यम से दर्शकों को मैं नमस्कार करना चाहूँगा। राम कुमार जी, किस तरह की तैयारियां जो है वो चल रही है? अगर कहें कि काउंटडाउन जो है वो मतदान का शुरू हो चुका है। आप कह सकते हैं कि इस चुनाव का अंतिम पड़ाव है। सभी दल पूरा जोर लगा रहे हैं, सभी प्रत्याशी पूरा प्रयास कर रहे हैं, हम भी लगे हैं। और अब पूरा जो प्रचार है वो एकदम से क्लाइमैक्स पर पहुंच गया है। तो अपने अपने हिसाब से सब लगे हैं, हमारे कार्यकर्ता भी लगे हैं, बाकी सब भी लगे हैं। तो किन मुद्दों को लेकर जो है वो जनता के बीच जा रहे हैं? मेरा एक ही मुद्दा है, काम काम और काम। हमने 5 साल में हरोली का विकास किया है और उस तरह का विकास किया है, उस तरह के काम किए जिसका लाभ हरोली के आम व्यक्ति को मिला है, किसान को मिला है, मजदूर को मिला है, नौजवान को मिला है, गृहिणी को मिला है, एक ब्यूरो को मिला है। तो ये सारे काम हमने 5 सालों में जो किए हैं, यही मेरा विकास का मुद्दा, यही मेरा चुनाव का मुद्दा है। साथ में 5 सालों में हमने जो हरोली को लगभग चिट्टा मुक्त किया है। साथ में छोटे छोटे विकास कार्यों से लेके हमने देश का एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जिसको आप कह सकते हैं बल्क ड्रग पार्क, हम हरोली में लेकर आए हैं। मोदी जी ने, जयराम जी ने बहुत बड़ा तोहफा हरोली को दिया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और लोग ये भी जानते हैं कि कौन इस ड्रग पार्क को ला रहा था और कौन इस ड्रग पार्क को रोक रहा था। ये सब जनता के बीच में है। राम कुमार जी, आपने अपनी नौकरी छोड़ी और राजनीति के क्षेत्र में आए, कितना संतुष्ट है राजनीति के क्षेत्र में आकर? सच बताऊं तो जब शुरू में नौकरी छोड़ी थोड़ा कष्ट तो रहता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं काम करता गया, क्योंकि मैं एक मिशन के तहत इस फील्ड में आया था। मैं कोई काम धंधे के लिए इस फील्ड में नहीं आया था, मैं पैसे कमाने इस फील्ड में नहीं आया था। अब मुझे एक सेटिस्फेक्शन है, तसल्ली है कि जो एक उद्देश्य लेकर, जो एक मकसद लेकर, जो एक जुनून लेकर इस फील्ड में मैं आया था, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश मैंने की है और मैं उसमें सफलता मुझे मिल रही है। मैंने कहा ना कि मैंने हरोली को चिट्टा मुक्त किया है, तो नशे के खिलाफ मैंने आज से नहीं, पिछले 20 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ, मुझे इससे तसल्ली है। मैंने हर एक गरीब किसान मजदूर का काम किया, वो मुझे अच्छा लग रहा है। साथ में जो बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या है, तो बेरोजगारी की समस्या को भी हमने दूर करने के लिए एक बल्क ड्रग पार्क जो 40,000 नौकरियां देगा, उसको हरोली में लेकर आए हैं। सबसे बड़ी तसल्ली ये है। अगर बात की जाए, भाजपा हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलो का नारा दे रही है, तो क्या हरोली में भी रिवाज बदलेगा? क्योंकि 20 सालों से ये सीट जो है वो कांग्रेस के कब्जे में है। पिछले 5 साल से हरोली का रिवाज बदल रहा है। अगर आपके ध्यान में होगा कि 2019 में जो लोकसभा के चुनाव हुए, हम 19,000 मतों से जीते थे। उसके बाद पंचायती चुनाव हुए, एकमात्र नगर पंचायत टालीवाल हम उसको जीते। 4 जिला परिषद, 4 में से 3 हम जीते। इसके अलावा 24 बीडीसी हम 19-20 हम जीते और अधिकांश पंचायतों में हमारे प्रधान बने। तो रिवाज हरोली का बदल चुका है। अब एक बचा है लोकसभा विधानसभा, तो विधानसभा का मन भी लोगों ने बना लिया है कि इस बार विधायक उसी पार्टी का होगा जिस पार्टी की हिमाचल में सरकार होगी। सरकार किसकी होगी, जनता को इसमें कोई शक संशय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हो रही है और हरोली में भी कमल खिलने वाला है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार अब अपने अंतिम दौर में है और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री खुद 5वीं बार हरोली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। किस तरह से समर्थन जनता का मिल रहा है, मुकेश अग्निहोत्री हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। मुकेश जी, किस तरह से जनता का समर्थन मिल रहा है? चुनाव प्रचार जो है वो अंतिम दौर में है। चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है और सारी दुनिया खुल के बाहर आ गई है। और जो कुछ रहते हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि तू भी बदल, फलक की जमाना बदल चुका है। सरकार आने वाली है कांग्रेस की। 72 घंटे के बाद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का झंडा लहराएगा और भारतीय जनता पार्टी की विदाई होगी। भारतीय जनता पार्टी को बाबुल की दुआएं लेते जा तुझे सुखी संसार मिले। है तुम जाने की बारी है, जाइए। आपने जिस ढंग से हिमाचल प्रदेश की बर्बादी की है, जितनी लूट आपने मचाई है, जितना झूठ आपने बोला, जितने झांसे आपने दिए हैं, उसकी वजह से है कि आज सारा हिमाचल में त्राहिमाम हो गया है। और इस त्राही का बदला आपने देखना
2/3 बहुमत से सरकार बनेगी, 2/3 बहुमत से। ये ऐसी सुनामी है, ऐसी हवा है, ऐसी प्रचंड लहर है कि भाजपा ने कल्पना नहीं की होगी। इनके मंत्री हारेंगे, इनके चेयरमैन हारेंगे, वाइस चेयरमैन हारेंगे, एडवाइजर हारेंगे, और सारी दुनिया की भाजपा आज यहाँ पे है। प्रधानमंत्री, मंत्री, चेयरमैन, सारे फिल्म स्टार, कौन कौन नहीं है, सब लोग यहाँ पे झोंके हुए हैं। गगन मंडल में ऊपर जो है 30-30, 35-35 हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टरों में पैसा आ रहा है, एम्बुलेंसों में शराब चल रही है। इस सब के बावजूद आप देखना यहाँ पे परिवर्तन ऐसा प्रचंड होगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। मुकेश जी, हरोली में क्या मुद्दे लेकर जो है वो जनता के बीच जा रहे हैं? नहीं, हरोली में तो आप देख ही रहे हैं, हरोली में सिर्फ एक ही मुद्दा है, मुकेश अग्निहोत्री, मुकेश अग्निहोत्री, मुकेश अग्निहोत्री।